वेलकम फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड देखिए, आज मेरे पास एक नोकिया 105 RM1133। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। फ्रेंड देखिए, मोबाइल ऑन हो चुकी है और इसका नोकिया ग्राफिक्स भी आया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ग्राफिक्स आया है, लेकिन इसका जो लाइट है डिस्प्ले का, वो लाइट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड, अब इसका लाइट का कहाँ से यह प्रॉब्लम आया है, मोबाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो एलसीडी का लाइट कनेक्टर है, ये 1 नंबर हमारा ग्राउंड है और 2 नंबर जो पिन है दोस्तों, ये डिस्प्ले लाइट का पॉजिटिव पॉइंट है और 3 नंबर का जो पिन है, ये डिस्प्ले लाइट का नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड, अभी एक बार मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लाइट का जो पॉइंट है, इसमें कौन से पॉइंट में सप्लाई नहीं आ रही है। तो 1 नंबर पॉइंट हमारा ग्राउंड है फ्रेंड, देखिए ग्राउंड, और 2 नंबर पॉइंट हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों, देखिए। और नेगेटिव में, डिस्प्ले लाइट के नेगेटिव में 400 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो फिर से एक बार दिखाते हैं दोस्तों, देखिए नेगेटिव पॉइंट में हमारा वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है, तो पॉजिटिव सप्लाई में वैल्यू नहीं आ रही है, इसकी वजह से ये लाइट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा एलसीडी का जो बल्ब है, ये बल्ब सही है। देखिए, बल्ब हमारा जल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं बल्ब हमारा ओके है। इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा ये लाइट का जो प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड देखिए, बल्ब हमारा ओके है, एलसीडी का बल्ब हमारा ओके। तो अभी फ्रेंड दोस्तों, ये जो एलसीडी का जो नेगेटिव सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई यहाँ बराबर आ रहे हैं। तो हमें इसका जो नेगेटिव सप्लाई है, इसमें नेगेटिव सप्लाई कहाँ से आ रही है, उसको पहले ढूंढ लेंगे कि हमारा जो नेगेटिव सप्लाई है, इसका बाजू में ही हमारा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाते हूँ इसका जो नेगेटिव सप्लाई कहाँ से आया है। तो इसके लिए आप मीटर को इस तरह से रखिए और इसकी जो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा ये सप्लाई है। देखिए फ्रेंड, इस यहाँ से ये हमारा नेगेटिव सप्लाई आया है। इस पॉइंट में मैं आपको अच्छी तरह से एक बार दिखा देंगे कि कैमरा थोड़ा नज़दीक है, इसलिए अच्छी तरह से नहीं दिखा सका। तो देखिए, ये जो पॉइंट है फ्रेंड, ये पॉइंट से हमारा नेगेटिव सप्लाई आया है। और फ्रेंड, इसकी बाजू में जो सप्लाई है, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव सप्लाई होगी। देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा पॉजिटिव सप्लाई होगी। तो एक बार मीटर से एक बार देख लेते हैं कि इसके बाजू में जो सप्लाई है, उसमें बराबर से सब वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें भी वैल्यू आ रही है, 400 के आसपास वैल्यू आ रही है। देखिए, ये हमारा लाइट का पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ से आया है, जैसे होके इस पॉइंट में आए हैं। इस आईसी से आया है, आईसी से निकल के इस पॉइंट में गया है, इसके निकल के फिर इस पॉइंट में आके एलसीडी पे गया है। तो अभी दोस्तों, हमें एक एग्जांपल देनी है। यहाँ जो देखिए, पहले जो पॉइंट मैंने दिखाया था, इस पॉइंट से एलसीडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉजिटिव पॉइंट पे एक एग्जांपल देनी है। तो चलिए फ्रेंड, अभी इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा एलसीडी में अभी लाइट आ रहा है कि नहीं।
तो जंपर आपका एलसीडी के कनेक्टर की 2 नंबर पॉइंट में आपको जंपर देने हैं। देखिए 2 नंबर पॉइंट हमारा एलसीडी की लाइट का जो 2 नंबर पॉइंट है वो हमारा पॉजिटिव है और 3 नंबर हमारा लाइट की नेगेटिव सप्लाई है। तो आपको इस तरह का जो 2 नंबर पॉइंट है इस 2 नंबर पॉइंट में जंपर देना है। तो फ्रेंड देखिए जंपर देना हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार मोबाइल को फिर से असेंबली करके बैटरी लगा कर देख लेंगे कि हमारे जो लाइट की प्रॉब्लम था वो लाइट की प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए हमारा लाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। डिस्प्ले में लाइट आ रही है, नोकिया लिखा आ रही है। देखिए फ्रेंड हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड आपके पास भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।